आया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये काल का देश है। ये मृत्यु लोक है। ये मन का देश है। ये माया का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है और मन ही भव सागर है और मन ने ही जीव को अपना चंगुल में फंसा रखा है। इसी जन्म से नहीं है, ये अनेक जन्मों से ये फांस रखा है। सभी जीवों को फांस रखा है ये। आप ये मत समझिए आपके मन में जैसा सुख प्राप्त करने की है प्रकृति में वैसा सृष्टि भी है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार में जैसी आप कामना करेंगे वैसी सृष्टि इस संसार में उपलब्ध है। आपके मन में अनंत कामना हो सकती है। आप भेद को समझो। इसी संसार में आप जैसी कामना करेंगे वैसी सृष्टि इस संसार में है। जैसा चाहेंगे वैसा सृष्टि इस संसार में है। अब आपके मन में अनंत विचार है तो सृष्टि भी अनंत तरह की है। मैं जो आपको कह रहा हूं इस संसार में आपको जितनी मन में कामना है उतनी सृष्टि भी है जो है। अब ऐसे ही कहीं मैं उस सत्संग में बता रहा था, सत्संग में नहीं था, ऐसे आर्मी में था तो बता रहा था मैंने कि जितनी आपके अंदर में कामना है वैसा सृष्टि है। तो अब बहुत सारी बातें होती हैं, सारा मैं भेद नहीं कहूँगा क्योंकि वो सत्संग के मर्यादा के जो है विरुद्ध हो जाता है। तो जो है आप सबको पता है आर्मी वाले घर से परिवार से लगभग दूर ही रहते हैं। जो फील्ड में रहते हैं तो वहां परिवार रखने का होता नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में जो है अभी
धारा 370 हटी थी। उसी समय की बात है। तो लोगों ने कहने लगा कि जो है जम्मू कश्मीर की जो है लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं, अब यहां शादी किया जा सकता है। अब अफसर लोग हैं, अब हंसी मजाक में कुछ भी कह देते हैं। तो मैंने कहा कि जो है जो घर में है उसका क्या होगा, एक के चक्कर में तो हमें यहां आना पड़ा जो है, और यहां होगा तो फिर स्वर्ग में जाना पड़ेगा। फिर मैं उनको ऐसे ही कहा, जितनी आपके मन में सृष्टि है उतनी ही जो है, तो जीव क्या चाहेगा, संसार का तो भोग ही चाहिए उसको। संसारिक किसी व्यक्ति से आप बात करिए तो भोग विलास की ही बात करेगा, इंद्रिय सुख ही चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई जितने आपके मन में विचार हैं वैसी सृष्टि संसार में है। तो अब उनको तो हजारों पत्नियां चाहिए। तो मैं बोला ये आपको मधुमक्खी का जोनी में जाना पड़ेगा, वहां एक जो है रानी मक्खी रहेगी और हजार जो है लाखों पुरुष रहेंगे। अब इतना कहा तो वो सब लोग बिगड़ गए, नाराज हो गए मेरे से। मैं बोला भाई आप उस भाव में मत जाइए, जैसा आपके मन में विचार है वैसी सृष्टि इस संसार में है, परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है। यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो आपको वायरस में जन्म मिल जाएगा, कोरोना वायरस हो जाओगे आप। तो वो लोग मेरे से नाराज हो गया, मेरे से बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन ये सत्य है, जैसी आपको सृष्टि चाहिए जितने मन में है वैसी सृष्टि है। आप नंगा रहना चाहते हो तो पशुओं में जो है आपको जन्म हो जाएगा, कोई वस्त्र पहनने की नहीं। अब वो विषय अलग है। मेरा विषय ये है कि आपके मन में जितने विचार आएंगे उतने तरह की सृष्टि की रचना परमात्मा ने इस संसार में किया है। यदि आप चाहते हो कि मैं पानी में न मरूं, आप चाहते हो कि मैं जमीन पर भी न मरूं, आप चाहते हो कि जमीन के अंदर में भी न मरूं, तो आपको मेढक का जन्म मिलेगा, पानी में भी रहेगा, धरती पर भी रहेगा और मिट्टी के अंदर भी रहेगा। ऐसे में जो है आपको जो है हजारों उदाहरण दे सकता हूं। तो आपको मन में जितने तरह की सृष्टि है, जितने तरह विचार हैं आपके, उतने तरह की सृष्टि इसी संसार में उपलब्ध है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो मन में आपकी जो इच्छा रहती है, जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतावा, जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतावा। तो हमें तो आनंद चाहिए, गुरु का चरण चाहिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाओ सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो संतों का प्रेम जो है गुरु के चरण में होता है और वह प्रेम सूरत से होती है। जब आप अपनी चेतना को, जब वही मन जो है गुरु के चरण में स्थिर हो जाता है तो वह सूरती हो जाता है। चेतना है। जब वो संसार में रहती है, खाना कपड़ा, इसी संसार में बहुत तरह के लोग हैं। कोई को कोई काम धाम से मतलब नहीं रहता। वो खाली आज ये पकाओ, आज ये पकाओ, आज ये खाओ, उसी में मगन रहता है। उसको जो है खाली बस उसी में इंटरेस्ट रहता है। हर तरह का लोग जीव है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कोई घर में परिवार में सब वही सब देखता रहता है, वही सब देखता रहता है। ये पूरे संसार में ऐसी ही है। और कोई सबसे कोई मतलब नहीं। वह अपना जो है प्रभु का चिंतन करता रहता है दिन रात। जो है उसको संसार से कोई मतलब नहीं। जो मिला खाया, जो जैसा रहा और जो है शांत रहा और गुरु के चरण में लगा रहा जो है। तो सदगुरु के चरण में आपका घर है। सदगुरु के चरण से ही हम लोग आए हैं। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम खत्म नहीं होगा। और सदगुरु का जो चरण का जो शुद्ध स्वरूप है उसे नाम कहते हैं, उसे ही सत्य नाम कहते हैं, उसे ही शब्द कहते हैं, उसे ही सार शब्द कहते हैं।
उसे ही निअक्षर कहते हैं। तो संसार में रहने से दुख सुख होता है। आप किसी का भी बात करके देख लो, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, दोस्त का, मित्र का, नौकरी का, बिजनेस का, जो है खेती बाड़ी का, आप बातें करके देख लो, जो है वहां थोड़े देर के बाद जो है दुख उत्पन्न होगा। अब जो है आर्मी की कथा सुन लो। मैं आर्मी में था और फैमिली रखा हुआ था, मैं भी परिवार रखे थे, और 2-4 लोग और भी लोगों जो है फैमिली क्वार्टर में ही रहते थे। तो मैं जो है दूसरे मंजिल पर रहता था, जो मेरे को मतलब क्वार्टर अलॉट हुआ था वह दूसरा मंजिल पर था। तो संडे का दिन है, जाड़े का दिन, और वो धूप में जो है कुर्सियां डाल करके और जो है 4-5 अफसर लोग जो बैठे हुए थे, और मैं घर से बहुत कम निकलता हूं। आप भेद को समझो। मेरे को ज़्यादा अपना काम करो बस उसी से मतलब है, ज़्यादा लोगों से बात करना, झामर झूमर उतना पसंद नहीं है। मैं कम उठना बैठना थोड़ा वो पसंद करता हूँ। मेरे पास ये नहीं है कि पूरा 10 आदमी को मतलब लगा दो काम हो रहा है, काम हो रहा है, वो सब नहीं काम मेरा। एक आदमी आओ, काम करो, खत्म करो, भागो। मेरे को भीड़ भाड़ पसंद नहीं। तो जो है अब वहाँ लोग बैठ गए। अब किसी के घर से नाश्ता आ रहा है, कोई चाय बन रही है, कोई कुछ बन रही है, और मेरी श्रीमती जी मेरे को डांट मार रही हैं। वहाँ लोग बैठे हुए हैं, आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। अरे मैं बोला उनको रहने दो, ऐसे हमको क्या करना है उनसे। जो है मैं अपना चुपचाप खाना पीना खाया, अपना जो भी थोड़ा बहुत कुछ अपना घर में था किया, अपना आराम से सो गया। बाद में जो है वो जो है उनकी बातें करते करते आपस में लड़ाई हो गई। वो सब लोग जो है वहां बैठ करके और झामर झूमर में आपस में लड़ लिए, बहस हो गई, हाथापाई हो गया, मुक्कम हो गया। तो मेरी श्रीमती जी बाद में बोल रही है शाम को कि जो अच्छा हुआ आप नहीं गए उधर, मैं तो यहाँ से बालकनी से देख रही हूँ। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में किसी भी चीज का आप चिंतन करोगे तो वहां से दुख उत्पन्न होगा, और गुरु के चरण का चिंतन करोगे तो वहां से सुख उत्पन्न होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो ऐसी बात नहीं है, मैं किसी से भी डरता नहीं हूं, कहीं भी ले चलो मैं चल चलूंगा, बात कर लूंगा उनसे, क्योंकि अंदर में आत्मबल है। तो संजा माया तम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा। संजा माया तम होया महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। निज ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। सुरति संहार अपत जियापा, मिल विवेक सद
गुरु परतापा। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो देखो, मेरे तो बड़े बड़े जो अफसर होते थे जिनके अंडर में मैं काम करता था, तो मैं उनको भी कह देता था आप नहीं कह पाएंगे और आपसे होगा भी नहीं, आप मेरे को भेज दो, मैं जा करके कह भी दूंगा और ले करके भी आ जाऊंगा, काम करके आ जाऊंगा। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। मैं जो है, जो हमारे बड़े अधिकारी होते थे जिसके अंडर में मैं काम करता था, मैं उनको भी कह देता था आपसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने सीनियर मोस्ट अधिकारी को जो कहना कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं कह देता था आपसे नहीं हो पाएगा, आप मेरे को भेज दो, मैं करके लेकर के आ जाऊंगा, आपसे वही वही नहीं करेगा। क्योंकि हमें मालूम है उनके अंदर आत्मबल नहीं है, जो है देहा बुद्धि बला आत्मबला कीजे देव प्रदान, अमन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। देहा बुद्धि बला आत्मबला कीजे देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो या महान। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। आत्मबल अलग चीज है। संजमया तम होय महाना, प्रगति निज गुण बल पर धामा, मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, निज ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फलय अनुरूपा, आपन रूप आप ही भूला, जड़या अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु पर तापा। तो जो है सुरति को संभालना है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ये वाणियां सदगुरु की हैं। एक ही भजन को जो है कई भाव में गाया जाता है। जो है अब एक संत है तो कहते हैं कि वो भजन ऐसे गा दिया, वो भजन ऐसे गा दिया। आप काहे नहीं बोलते हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। भजन के अलग अलग भाव होते हैं। अब कौन किस भाव में गाता है, कौन किस भाव में गाती है, वो अंतर है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, इसमें अनंत भाव होते हैं। देखो, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये वाणियां जो YouTube पर लोड हो रही हैं, ये जब तक YouTube रहेगा तब तक सुनी जाएंगी। ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये वाणियां ऐसी ही सुनी जाएंगी। ये अब जैसे समाचार है, अब इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ उसको कोई नहीं देखेगा, कोई मतलब का चीज ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कैसे हुआ, क्या देश आजाद हुआ, क्या किया, उसको कोई नहीं देखता, वो सब इतिहास हो गया। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, वाणी को आप समझो।
जो अभी समाचार आप सुन रहे हो उसके बाद से जो है दो साल बाद 3 साल बाद उसको लोग भूल जाएगा, कोई उसको सुनना नहीं चाहेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये सदगुरु की वाणियां अनंत काल तक सुनी जाएंगी। अब जैसे एक दोहा है कबीर साहब का, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये आज की वाणी नहीं है, जबकि सृष्टि बनी है तब की वाणी है ये कबीर साहब की। आज भी गाई जा रही है और जब तक सूरज चांद धरती पर रहेंगे ये, तब तक ये वाणी गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं, सदाबहार वाणियां हैं, हर मौसम में काम आएगी, हर जगह काम आएगी। अमीर को भी काम आएगी, गरीब को भी काम आएगी, धनवान को भी काम आएगी, निर्धन को भी काम आएगी। सदगुरु की जो वाणियां हैं ये सबके काम की चीज है। बालक का भी, बूढ़ा का भी, जवान का भी, वकील हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, मीडिया वाला हो, कोई भी हो, मतलब जो है ना क्या बोलते, किसान हो, जवान हो, हर आदमी के लिए वाणियां हैं ये। सदगुरु की वाणी को आप नहीं समझते, ये वाणी सबके काम के लिए है। लेकिन उस संसार की चीजें सबके काम का नहीं है, लेकिन सदगुरु की वाणियां पूरे संसार के लिए है, हर जीव के लिए है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। जहां विहंगम योग है वहीं मिलेगा। संसार में जितनी भी ज्ञान है, आपको देखो, अब कोई हवाई जहाज चलाना जानता है तो केवल वही जानेगा। वो ये नहीं कि वो हवाई जहाज भी चला ले, हल भी चला ले, मोटरसाइकिल भी चला ले, तोप भी चला ले, टैंक भी चला ले, हर चीज नहीं होगा। बंदूक भी चला ले, रिवॉल्वर भी चला ले, पिस्टल भी चला ले, वो सब नहीं होगा। ये सबके किसी के काम का चीज नहीं है। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं पूरे संसार के काम आएगी। डॉक्टर के भी, वैज्ञानिक के भी, वकील के भी, नर्स जो है, जो टीचर, वकील, सबके काम की चीज है ये सदगुरु की वाणियां हैं। किसी की माइक खुला हुआ है वो बंद कर ले। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। ये वाणियां जो सदगुरु की हैं ये हमेशा काम आएंगी। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियां ऐसी ही जीवित रहेंगी। ये सदगुरु की वाणियां हैं। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये जब तक धरती है तब तक ये सदगुरु की वाणियां ऐसी ही रहेंगी। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आपू में, त्याग जतन कर सोय। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, बौद्ध धर्म को मानने वाला,
कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी हो, ये वाणियां सबके काम की हैं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आपको जो है अवगुण अपने आप में देखना है। आप दूसरों में अवगुण देखेंगे या देखेंगी तो आपका जीवन दुखमय होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको बचना है। सबके अंदर में गुण है। कोई भी आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, उसमें 10 गुण होंगे तो 1-2 अवगुण भी होगा। तो अवगुण को देख करके आप पति को छोड़ दोगे, पत्नी को छोड़ दोगे, बेटा को छोड़ दोगे, बेटी को छोड़ दोगे? ये सब काम नहीं करना है। भगवान ने जो भी आपको दिया है ये सारे प्रारब्ध से मिले हैं। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंभाया है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंभाया है, मन नहीं बांधे धीर। तो आपको किसी का माइक खुला हुआ है, जो है बार बार जो आवाज आ रही है वहीं से आ रही है, तो आप उसको बंद कर दें। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो हमारे साथ है वह आपके साथ नहीं है, जो आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि जैसा उनका है वैसा ही मेरा भी होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग अलग है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीर अचंभाया है, मन नहीं बांधे धीर। तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि नहीं उनका पति बढ़िया है, मेरी पत्नी खराब है, उसकी बढ़िया है, उसकी अच्छी है। कोई अच्छा नहीं है संसार में। संसार में अच्छा वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर है, वहां सारे सुख प्राप्त है। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा होय न कोय। अनहि भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। ये आपके सदगुरु की वाणी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा होय न कोय। अनहि भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। तो यह भी सुन लो, ऐसा सत्संग आपको किसी भी काल में नहीं मिलेगा। ऐसा सत्संग आपको किसी भी काल में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वामी जी की ये वंदना है, प्रभु से प्रार्थना है। मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा होय न कोय। अनहि भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। तो ऐसा भविष्य में आने वाले समय में भी ऐसा आपको सत्संग नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप विचार करो किसी भी युग में ऐसा हुआ है तो बताओ। आज आप भारतवर्ष में जो है लगभग मैं देखा था 35 आदमी जुड़े हुए थे और 35 जो है 35 जगह में है। कोई बंबई में है तो कोई बिहार में है तो कोई झारखंड में है तो कोई गढ़वा जिला में है तो कोई कहाँ और सब लोग एक ही साथ बैठ करके आप लोग जो है सदगुरु की वाणी सुन रहे हो। ऐसा समय किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में और न त्रेता में और न कल युग में। अब हो रही है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शिष्य नाम। तो भजन के एक ही भाव नहीं होते, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार। अखोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थकी आशीष महेश। गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह भी कहा गया है जो है कबीर तेरी कुटिया गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। आप किसी बात को लेकर के ज्यादा चिंतन नहीं करना है। आपका सामने ही गलत काम हो रहे हैं, आप क्या करोगे बताओ। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप कह दो भाई मेरे समझ से जो है ना गलत हो रहा है, बस खत्म बात। आप काहे लिए उसमें टांग अड़ाना है बताओ। जो है जाहि देह से कर्म है भोग होय सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है ये। तो आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, आप अपनी राय बता दीजिए, बस काम खत्म आपका। अब आपका भाई समझता है, उसको समझ में आता है तो करेगा, नहीं समझ में आएगा तो अपना भरेगा। काहे लिए परेशान होते हैं। आपका पति है, पत्नी है, आप उसको बता दिया कि भाई ऐसे कर लीजिए, अब वो नहीं करता है, मनमानी करता है, तो आप काहे लिए चिंता करते हैं। आप जो है करने दो। गलत होगा तो उसको जो है वो दिमाग होगा तो वो जो है ना समझेगा, और नहीं समझेगा तो भाई अब खड्डे में जाओ। रोज कहा जाता है कि जो है चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। जो है स्वामी जी लिखे हैं, स्वरवेद कह रही है चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये थोड़े समय में ही जो है यहाँ सदगुरु के हंस हंसनी सार शब्द को बूझ गई हैं, बूझ गए हैं। कोई सार शब्द का उपदेश नहीं किया है, लेकिन टोहलियो सतसंग पाई के बिन सदगुरु को कही। कोई पियतम रहमी यार अमीह रस बूंद झरी। कोई पियतम रहमी यार अमीह रस बूंद झरी। अबिनु सागर का अमृत भरिया बिना सीप का मोती।
कोई पियत मरहमी यार अमियो रस बूंद झरी अबिनु सागर का अमृत भरिया अविनाशी पका मोती संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी कोई पियत मरहमी यार अमियो रस बूंद झरी चेतन चले सुरति नहीं चूके उल्टा नीर चढ़ी कोई पियत मरहमी यार अमियो रस बूंद झरी डोरी डगर गगर सिर ऊपर गेड़ुल मध्य धरी अटोहलिय सतसंग पाई के बिन सदगुरु को कही। तो सत्संग पा करके ये लोग जान गया है, बुझ गया है, बुझ गई है। ऐसे ऐसे हंस हंसनी इसी सभा में है। ऐसा आपको सत्संग जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां स्वर वेद है, जहां स्वामी जी है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। इस संसार में दो ही लोगों ने कहा है कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। एक तो कबीर साहब ने कहा है और दूसरा स्वामी जी कहे हैं। आप सदगुरु के हंस वहंस नहीं हो। कहें कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो कसत कसौटी जो टिकी ताको शब्द सुनाए वही हमारा वंश है कहे कबीर समुझाए। तो जो है एक तो जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, वो वाणियों में कहे हैं यह जमती न लोक का राजा बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंस मिली सुख होई हंसा हंस मिली सुख होई। यह जमती न लोक का राजा बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंस मिली सुख होई हंसा हंस मिली सुख होई कहे कबीर परतीत मान लो जीवन नहीं जाई बिगोई लय बैठारो अमर लोक में आवागमन न होई हंसा हंस मिली सुख होई कहे कबीर परतीत मान लो जीवन ही जाई बिगोई हंसा हंस मिली सुख होई लय बैठारो अमर लोक में आवागमन न होई हंसा आवागमन न होई हंसा हंस मिली सुख होई हंसा हंस मिली सुख होई कहे कबीर परतीत मान लो जीवन ही जाई बिगोई अलय बैठारो अमर लोक में आवागमन न होई हंसा हंस मिली सुख होई। तो अभी आप ये सदगुरु की वाणियां आप सुन रहे हैं और बूझते बूझते नहीं बूझे और कहीं या आपकी यात्रा अधूरी रह गई तो आपको फिर संसार में आपको आना पड़ेगा। अब की बार किस माँ के गर्भ में आप जाएंगे ये कोई नहीं बता पाएगा। स्वामी जी कहे हैं पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले पारण टूटे कभी न जूटे गुरु से बिछुड़ा ना मिले प्रेम और विश्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले।
तो ये मत सोचिएगा कि मानव जन्म ही मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर जो है कुछ गड़बड़ हो गया तो इस संसार में तो केवल विश्वास ही है। स्वामी जी कह रहे हैं, पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपके हृदय में प्रेम है, गुरु में विश्वास है, प्रेम और विश्वास गुरु है, उसके बाद परमात्मा की दया, तब जो है दोबारा सदगुरु मिलेगा। तो सदगुरु मिला है आपको, गुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, छोड़ो ही मत इनको, यादों में बसा लो। दुनिया भर का कचरा यादों में आपने बसा रखा है, दुनिया भर का। कोई आप किसी गुरु भाई गुरु बहन से बात करो, वो सब दुखते हैं, पता नहीं इनको क्या करना है संसार में। अरे आपको रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, आराम से खाओ और जो काम कर सकते हो उतना करो। फलाने ऐसे ढिकाने ऐसे, ये सब कहाँ और झाए हो। आपको सूरत ही संभालना है। संहारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस अंतनी, सीधी भाषा में आप बुझ जाओ। सदगुरु हमारे हैं, सदगुरु आपके हैं। सदगुरु को संभालना आसान काम है, पति को संभालना बड़े मुश्किल काम है, पत्नी को भी संभालना बड़ा मुश्किल काम है, घर परिवार को भी संभालना मुश्किल काम है। लेकिन गुरु के चरण में मन को लगाना कहाँ मुश्किल है बताओ। अपना मन को जो है गुरु के चरण में रखना है, वो तो आपके हाथ में है। पति को संभालना मुश्किल है संसार में, पत्नी को संभालना संसार में मुश्किल है, घर परिवार चलाना मुश्किल है, नौकरी करना मुश्किल है, बिजनेस करना मुश्किल है, व्यापार करना मुश्किल है, दोस्ती निभाना मुश्किल है, बेटा को संभालना मुश्किल है, बेटी को संभालना मुश्किल है। और गुरु के चरण में सूरत को संभालना कहाँ जो है मुश्किल है बताओ। स्वामी जी आपको प्रेम करते ही हैं, एकदम खोल करके उन्होंने बता देते हैं। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आप जो है स्वामी जी आकर के आपका हाथ पकड़ करके कहेंगे तब आपको समझ में आएगा, उनकी वाणियों से आपको समझ में नहीं आता है। शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बलभीत, आजीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पदवीद। तो सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, बस आपको जो है सूरत से उसको पकड़ लेना है। इतना सबसे आसान काम करना भक्ति है। आप उसके भेद को बूझ जाओ तो। स्वामी जी भागने वाले नहीं, तीनों लोकों में रहते हैं ये, लेकिन सूरत से ये जो है पकड़ा जाएंगे। स्वामी जी जो है सूरत से पकड़ा जाएंगे और गगन मंडल में रहते हैं ये भी सुन लो। आपको वाणियों में सत्संग में समझ में नहीं आता है। गगने ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय, गगने ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दीना एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अव सुख बरनी न जाय।
जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पति आपका हमेशा प्रसन्न नहीं रहेगा, वो उसको जो है प्रसन्न करना पड़ता है। वैसे ही पत्नी हमेशा खुश नहीं रहेगी, उसको खुश करना पड़ता है। लेकिन सदगुरु आपको हमेशा आनंदित है। आप वहां जाने से आप भी आनंदित हो जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि पति के पास जाओ तो पति आनंदित रहेगा, नहीं। वैसे ही पत्नी भी है। तो संसार में पत्नी को संभालना मुश्किल है, पति को संभालना मुश्किल है, भाई को, बहन को, बेटा को, सबके लिए मुश्किल है। लेकिन गुरु के चरण में सूरत को संभालना ये तो आपके ऊपर है। आप जब मर्जी हो तब तक रहो, वहां 24 घंटे आनंद है। सम्हारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। सदगुरु आपसे हमेशा खुश रहते हैं। आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दो तो भी सदगुरु आपके ही हैं। सदगुरु के हम लोग बच्चे हैं। दया भाव सतपुरुष का, गोद पिताजी मिबाल। अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम प्रेम तरंग उछाल। आप सदगुरु को कुछ भी कह दो तो भी वो नाराज होती ही नहीं आपसे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बेटा हो बेटी हो, कुछ भी कह देता है माँ बाप को, फिर भी माँ बाप का प्रेम उधर रहता ही है। लेकिन यदि आपने पति को कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगा आपको, पत्नी को भी कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगा वो। तो सदगुरु तो सबसे आसान तो सदगुरु है, सबसे आसान जो है, क्योंकि उनको तो प्रेम करना ही है आपको। आप प्रेम करो न करो, भूल भी जाओ, वो कभी नहीं भूलते आपको। जो है परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। स्वामी जी ये नहीं कहे कि मेरे केवल भक्तों को सुख शांति मिला। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आप सदगुरु को भूल जाओ, ऐसा मैं कहना नहीं चाहिए कि जो है ना आप भूल जाओ। हम लोग सदगुरु को भूल जाते हैं, सदगुरु हमें कभी नहीं भूलता। हम लोग सदगुरु को याद करना छोड़ देते हैं, सदगुरु को छोड़ ही नहीं सकते हैं। सदगुरु में हिम्मत नहीं है किसी जीव को छोड़ दें वो। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। तो सदगुरु को प्रेम करने का तरीका अलग है, संत को प्रेम करने का तरीका अलग है, पति को प्रेम करने का तरीका अलग है, पत्नी को प्रेम करने का तरीका अलग है। तो सदगुरु को प्रेम कैसे होता है? सुरति सी दीख लो निज दिशा, सुरति सी दीख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेशा। सुरति सी देख लो
निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति सी देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गहु सद गुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज देश। तो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी से आप कुछ भी कहोगे वहां से आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन पति वही बात सुनेगा जो उसको पसंद होगा। वही हाल पत्नी का भी है, पत्नी वही बात सुनना चाहेगी जो उसे पसंद होगा। लेकिन सदगुरु तो दोनों जानते हैं, सदगुरु को दोनों ही पसंद है। आप सदगुरु के अंश अंश नहीं हो तो सबसे प्रिय तो हमारा सदगुरु ही है। वो दुख में भी रहता है, सुख में भी रहता है। इस संसार दुख में भाग जाएगा आपके, सीधा सीधा बुझ जाओ। परमेश साहिब योग वियोग में, साहिब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। साहिब योग वियोग में, साहिब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। तो इस संसार में पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, सुख में तो सब लोग रहेगा आपके साथ, और जहां दुख होगा सब भाग जाएंगे। स्वामी जी ने इसीलिए कहा है, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य मी करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इनको बाहर से प्रेम करना है और अंदर से प्रेम जो है सदगुरु से रखना है। अंतर प्रेम करहु सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही
पार लगाईब मानिल मोर एगो बतिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना घर में जहाँ स्वामी जी चलने के लिए बोल रहे हैं। हंसा चलू चलू निज दसवा, हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज दसवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। संजय